नमस्कार, मैं हूं मानस पांडे और आप सभी का स्वागत है टॉपर्स कोड या यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। अगर आप भी यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि कल है संडे और कल रात 10 बजे होगा लाइव टेस्ट। सब्जेक्ट होगा इकोनॉमिक्स और उसके लिए एक हफ्ते का मैं टारगेट देता हूं। तो इस मंडे से सैटरडे तक यानी आज तक आपको इकोनॉमिक्स पूरी करनी है। तो जल्दी से समय नहीं बर्बाद करते हैं। यूपी पीसीएस, किसी स्टेट पीसीएस, आरओ एआरओ बीईओ लोअर पीसीएस का एग्जाम अगर आप दे रहे हैं तो सबसे पहला काम करिए, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट काम करिए। वो क्या है? आप शुरुआत करिए कि दो काम आपको करना है। अपने तैयारी को दो हिस्सों में बांटना है। पहला 5 घंटा या 4.5 घंटा आपको हर हाल में प्रीलिम्स पढ़ना है और 1 घंटा या आधा घंटा आपको एक प्रश्न पढ़ना है मेंस का। याद रखिए, सिंपल सा, छोटे छोटे बूंद से ना पूरा सागर भरता है, ये बात याद रखिएगा। तो डेली एक प्रश्न आप मेंस का लिख रहे हैं ना, यानी आप अपने तैयारी में एक एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। प्रीलिम्स के बाद भाई प्रीलिम्स तो अधूरी तैयारी, प्रीलिम्स तो जीरो है। प्रीलिम्स का मतलब आप एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हैं। मेन एग्जाम तो मेंस है, तो उसका एक एक दिन में एक एक प्रश्न की प्रैक्टिस जरूर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इस समय चल रहा है इकोनॉमिक्स का टारगेट और लास्ट टारगेट है। आज मैं आपसे ऐसी आशा कर रहा हूं कि सबसे पहला यूट्यूब पे मानस पांडे इकोनॉमिक्स डालिए प्लेलिस्ट, और वो प्लेलिस्ट आपकी कंप्लीट हो चुकी हो। ठीक, आज सैटरडे इसलिए मैं ये मान के चल रहा हूं कि कुछ भी छूटा हो तो आज आप उसको पूरा कर लीजिए। आज करिए, कल दिन भर में करिए, वो आपका मर्जी। पहला टारगेट। दूसरा टारगेट आपको क्या करना है? 30 साल का पीवाईक्यू आज की डेट में आज आपका हर हाल में पूरा होना चाहिए इकोनॉमिक्स का, यानी इंडियन इकोनॉमी का। आपका 30 साल का पीवाईक्यू चाहे घटना चक्र हो या घटना सार हो या फिर हो यूथ कंपटीशन, हर हाल में ये 30 साल के पीवाईक्यू आज आप पूरा कर लेंगे। दूसरा काम। तीसरा सबसे जरूरी काम, आज अभी टेलीग्राम चैनल कहां पे है? जब आप ये पूरा वेबसाइट topperscode.com जाएंगे ना, इस पे क्लिक करेंगे, टेलीग्राम चैनल से सीधे जुड़ जाएंगे। तो टेलीग्राम चैनल पर मैंने अभी 2 पीडीएफ अपलोड किया है, हिंदी में और इंग्लिश में। ये पीडीएफ किसका है? ये पीडीएफ है आपका बजट। कौन सा बजट? यूपी 2026-27 के बजट का समरी है। बजट नहीं है, बेसिकली 10 पेज की समरी है। आज आप क्या काम करेंगे? आज आपका पूरा वीडियो की प्लेलिस्ट खत्म होनी चाहिए। पहला 30 साल का पीवाईक्यू खत्म होना चाहिए। तीसरा और सबसे जरूरी चीज, यस्टरडे आई आस्क्ड यू टू कंप्लीट इंडिया बजट। आपको मैंने कल दिया था भारतीय बजट का सार, आज मैं आपको दे रहा हूं यूपी बजट का सार। ठीक, द जिस्ट ऑफ यूपी बजट, हिंदी वाले हिंदी में, इंग्लिश वाले इंग्लिश में। आप डाउनलोड करिएगा वहां से। 14 पेज का हिंदी में है और 10 पेज या 9 पेज का मात्र है इंग्लिश में। खूब आराम से पढ़िए क्योंकि सबसे जरूरी है ये। एक प्रश्न इंडिया बजट से कम 1 या 2 आएगा, 2 प्रश्न आएगा यूपी बजट से। तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। कैसे पढ़ना है? देखिए, आप अगर इस प्लेलिस्ट को देखे होंगे ना, तो बजट को कैसे पढ़ना है ये मैंने बहुत क्लियर कट आपको बता रखा है। उतना ही काम आपको करना है। ये है प्रीलिम्स का, आज आपको हर हाल में कंप्लीट करना है। इसके अलावा मेंस आप जब देखेंगे तो इसका आप इस भ्रम में मत रहिए कि पहले प्रीलिम्स करेंगे फिर मेंस करेंगे। नहीं होता है। बहुत सारे बच्चे इस भ्रम में रहते हैं, लेकिन नहीं होता। अब चूंकि कंपटीशन इतना है ना, नहीं होगा। डेली एक एक प्रश्न की प्रैक्टिस आप करेंगे और इसमें आपको ज्यादा लोड नहीं लेना। पहले व्यवस्था नहीं थी, इस समय आपके लिए प्रॉपर व्यवस्था। आपको किसी कोचिंग में जाने की जरूरत नहीं, कहीं नहीं जाना। घर में बैठिए और एक छोटा सा प्रश्न का जवाब दीजिए। देखिए, ये मेंस की डेली आंसर राइटिंग है जिसमें 12 से 15 प्रश्न आते हैं। आज का जीएस पेपर 1 का, इस हफ्ते जीएस पेपर 1 आप कंप्लीट कर लेंगे। इसकी पीडीएफ नोट्स आप देखिए, ये है इसकी पीडीएफ नोट्स यहाँ पे पड़ी हुई है। जीएस पेपर 1 की से लेकर के सारे सब्जेक्ट की। आज ये जीएस पेपर 1 खत्म कर लेंगे और आज आपको एक प्रश्न का उत्तर देना है। क्या? 19वीं सदी में उत्तर प्रदेश में पुनर्जागरण के स्वरूप पर प्रकाश डालिए। इसको उठाइए, चैट जीपीटी पे डालिए। 8 मार्क्स का है, यानी 13 लाइन में लिखना है। खूब आराम से उस पर डालिए, अच्छा सा उत्तर मिलेगा। सोचिए समझिए, बिना देखे एक पन्ने पे लिखिए। 13 लाइन लिखनी है, 14वीं लाइन नहीं लिखनी। और इवेलुएट आंसर में चेक करके देखिए कि आपके 8 में से कितने उत्तर आ रहे हैं। इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। मैं कहता हूं, अगर आप डेली के आधे घंटे में एक प्रश्न लिखने में लगा देते हैं, आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। पता है, डेली आप एक एक प्रश्न तैयार कर रहे हैं। कोई अगर ईमानदारी से मुझसे पूछे तो अगर आप 1 साल तक, 1 साल का इसका टेन्योर, 1 साल तक डेली अगर ये 12-12 प्रश्न ये और प्रीलिम्स का करते रहे, आप टॉप कर सकते हैं यूपी पीसीएस में। फर्स्ट रैंक आपकी आएगी अगर आप इतना काम कर लें। और कुछ नहीं है, इतना सही है। तो टारगेट एक्सेप्ट हो तो लिख दीजिए यस, और कल रात 10 बजे मिलेंगे इसी के लाइव टेस्ट के साथ, इकोनॉमिक्स के। थैंक यू सो मच।